मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर की लापरवाही देखी गई। बीते दिन 2 जून को ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर और सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मामला मुसहरी के रघुनाथपुर गांव का है, जहां एक दलित बच्ची की लीची खाने के क्रम में बीज गले में फंस गया, जिसके उपचार हेतु जब उसके पिता संजय राम पीएचसी गए तो उनको सदर अस्पताल भेज दिया गया बिना कोई एम्बुलेंस के। जब सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस दलित बच्ची को कंधे पर लादकर उसके पिता लेकर पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उस बच्ची को कोविड-19 जांच के नाम पर 1 घंटे दौड़ाया, जिसके कारण उस बच्ची ने वहीं पर दम तोड़ दिया। संजय राम, जो उस बच्ची के पिता है, वो जिला सदर अस्पताल के डॉक्टर पर आरोप लगाते हैं कि वह हमारे बच्ची का इलाज समय रहते करते तो हमारी बच्ची आज हमारे साथ होती। आश्चर्य की बात यह है कि बच्ची के देहांत के पश्चात भी सदर अस्पताल से कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिल पाई, जिसके कारण उसके पिता ने अपनी बच्ची के मृत शरीर को कंधे पर लादकर अपने घर तक ले गए। सिविल सर्जन एसके चौधरी ने जांच का हवाला देते हुए अन्य मामले की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया। देखिए हमारे संवाददाता दीपक पटेल की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। सदर अस्पताल में फिर एक डॉक्टर का लापरवाही देखा गया, जिसमें एक बच्ची का जान चला गया। उसी पर्पज से हम सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के पास उपस्थित हैं। उसमें आज हम निरीक्षण करेंगे कि उसमें डॉक्टर हैं भी अथवा नहीं हैं, क्योंकि अभी मैंने भ्रमण किया बहुत सारे वार्ड में, कहीं भी कोई एनएम या डॉक्टर उपस्थित नहीं दिखे। इस स्थिति को देखते हुए हैं हम सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन कर रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सा पदाधिकारी उपस्थित हैं अथवा नहीं है। अच्छा, यहाँ इंचार्ज कौन है? यहाँ का इंचार्ज कौन है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आप हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर दीपक कुमार पटेल हुआ, स्वराज भारत लाइव से हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर अर्जुन बोल रहे हैं। सर कल जो घटना घटी है, जिसमें एक बच्ची का लीची का बीज जो गर्दन में फंस गया था, वो जब इलाज कराने यहाँ पर उपस्थित हुए तो पता चला कि उनको कोविड का पहले जांच के लिए भेजा गया, जिस पर्पज से वो जांच में इतना विलम्ब हो गया। के बारे में आपको नहीं बता पाऊंगा जी। ये साहब हैं या फिर सर्जन साहब हैं जी, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए कल के बारे में। ये आपके सर ये आपके ध्यान में है कि कल ड्यूटी का इस सिलसिले में आपसे नहीं पूछा? आप सर आपका ड्यूटी कब से कब तक का है सर? नहीं, अभी जैसे हमारा शिफ्ट जो है अभी जी 2 से 9 का है। 2 से 9 का है। कल ओपीडी का टाइम होगा, फिर ओपीडी में रहूंगा। अच्छा, 2 से 9। अभी 2 से 9। अभी 2 से 9। इससे पहले किनका ड्यूटी था सर? इससे पहले डॉक्टर एसके चौधरी थे। एसके चौधरी थे। ठीक है सर, बता रहे हैं कि भी हम इस विषय पर कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे भी मानव अधिकार के से जुड़े हुए लोग हैं जो चर्चित हैं मुजफ्फरपुर शहर के, उनसे इस विषय पर जानना चाहेंगे कि आखिर क्या लापरवाही इस सदर अस्पताल में आए दिन होते रहता है, जिससे मरीज का जान जाता रहता है। सीएस इस विषय में जांच का आदेश पहले ही दे चुके हैं। बराबर ये घटना घटता ही रहता है लापरवाही का सदर अस्पताल में। उसके बावजूद भी जांच पे जांच, आखिर जांच ये कब तक जांच चलता रहेगा? किसी जांच में आज तक क्या डॉक्टर जो दोषी है उनको आज तक दोषी करार दिया गया? इस विषय पर हमारे बीच अशोक कुमार देशभक्त जो मानवाधिकार से जुड़े हैं, उनसे ये मैं जानना चाहेंगे कि आखिर ये त्रुटि बार बार क्यों होता है। जी सर, अभी जो अभी देख रहे हैं, कल जो घटना घटी थी जिसमें एक दलित की बच्ची को लीची का बीज गर्दन में फंस गया था और इमरजेंसी में जो उसको लाया गया तो उसको कहा गया कि कोविड का जांच करवाइए। अब ये कहाँ तक उचित है सर? कोई इमरजेंसी में आया उसको पहले कोविड का जांच कराया जाए, ये कहाँ तक उचित है सर? हमको लगता है कि ऐसा कोई गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है कि इमरजेंसी में कोई अगर आते हैं कोई पेशेंट तो उनकी पहले कोविड की जांच होनी चाहिए। गंभीर मामला है और हम बात जिलाधिकारी से भी बात करेंगे। हमारा जो ये मानना है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का जो लॉ है, ह्यूमन राइट्स का जो लॉ है आर्टिकल 11, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है 3 में कि महामारी से या कोई भी बीमारी से अगर कोई इलाज कराने जाता है तो रोकथाम करनी चाहिए। इसका वायलेशन हुआ है, जिसके लिए हम मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम याचिका भी दर्ज करेंगे यहाँ के जिला प्रशासन के खिलाफ, यहाँ के सिविल सर्जन के खिलाफ और यहाँ के चिकित्सक के खिलाफ।
जी सर, आपसे तो कुछ छिपा होने, आप तो आए दिन यहाँ आते ही रहते हैं। आपको यहाँ पे अनियमितता जो देखा जा रहा है सदर अस्पताल में, इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी कई बार घटना घट चुका है सर। मैं बार बार आता रहा हूँ और देखता भी रहा हूँ। यहाँ तो पूरा अनियमितता है, आप देख चुके हैं, देख रहे हैं कि गंदगी फैली हुई है। एक तरफ सरकार कहती है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए और एक तरफ इमरजेंसी वार्ड के सामने इतनी बड़ी गंदगी फैली हुई, जहाँ मच्छर का जन्म हो सकता है, पीपा जन्म लेगा और मच्छर का आतंक क्या फैलेगा, जिसमें मरीजों का कष्ट होगा। इसके लिए भी हम जिला प्रशासन और भारत सरकार, केंद्र सरकार से, जिनके भी निरीक्षण में है, जो भी कमेटी यहाँ बने हुए, उससे मांग करते हैं कि अविलंब इसका निराकरण होना चाहिए, अन्यथा यह मामला गंभीर है, इस मामला को भी उठाया जा सकता है। आखिर शासन प्रशासन हर विषय पर जांच का एक प्रक्रिया करके आखिर किसी भी केस को ठप क्यों कर देता है सर? बहुत अच्छे सवाल आपने किया है। मैंने सबसे पहले आपको जो बताया, उसके बाद मैं मीडिया के जो भी लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक दलित के मामले को इन लोगों ने तरजीह दिया है और संज्ञान लिया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं इस मामले में, जो कल जो बच्ची की मौत हुई है, उसमें सिविल सर्जन साहब कहते हैं कि बच्ची के 1.5 घंटे आने के पहले ही मौत हो चुकी थी। मैं जानना चाहता हूं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के डॉक्टर से, कि मौत जिस बच्ची की हो गई उसको कैसे कोविड जांच करने के लिए आदेश दिया गया? ये सवाल, दोनों सवाल हम जिला प्रशासन से भी चाहेंगे कि जब सिविल सर्जन साहब कहते हैं कि बच्ची की मौत हो चुकी थी 1.5 घंटे पहले, उस मौत हुई बच्ची को जांच कराने की बात कही गई है, गंभीर मामला है और इस मामला के लिए हम जिला प्रशासन से संज्ञान लेने के लिए आग्रह करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ भी हम कोर्ट में जाएंगे। सर, अच्छा प्रश्न किए हैं कि अगर व्यक्ति का अगर डेथ कर गई थी तो फिर उसको कोविड-19 जांच के लिए क्यों भेजा गया? ये प्रश्न इनका मार्केबल है, जिस पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर सिविल सर्जन आखिर अपने अस्पताल के पदाधिकारी डॉक्टर एनएम को क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अगर ऐसा कुछ आता है, या फिर किस गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस पालन कर रहे हैं या राज्य सरकार का गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं कि इमरजेंसी वार्ड में कोई आए तो उसको कोविड जांच होगा, उसके पास इलाज होगा? ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल सही सवाल आपका। आप लोगों ने आज अखबार में देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब जनहित की मामला जब नहीं होगी, उस पर कोई अगर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तो हम चुप नहीं रह सकते। इसी को लेकर के हम आज यहाँ उपस्थित है। चूंकि हम बहुत दिन से यहाँ नहीं आ रहे हैं, कोविड के बाद था, इसमें एहतियात बरतने की बात थी, कोई भी बाहर ना निकले घर से, इसलिए हम पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत जागरूकता अभियान फैलाया था। पूरे शहर जाकर के, कई शहरों में जाकर के हमने जागरूकता अभियान किया। जिला प्रशासन को भी मालूम है और नीति आयोग से भी हमने वहां से पत्राचार करके उनसे बात कर करके, और पिछले बार हमने लॉकडाउन के लिए बहुत ये किया था। लेकिन इस बार का जो मामला था गंभीर मामला था, इसलिए हम अपने को एहतियात बरतते हुए, चूंकि हम न हम संक्रमित हो न किसी को संक्रमित होने दें, इस ख्याल को रखते हुए हम इस बार कोविड के जो इसमें लॉकडाउन 2 जो था उसमें हमने कोई ये नहीं किया, निकला नहीं और न कोई जागरूकता अभियान चला। इसके लिए भी हम जनता से भी और शासन प्रशासन से भी क्षमा चाहते हैं, क्योंकि गाइडलाइन ही इस तरह का था कि किसी को बाहर नहीं निकलना, इसलिए हम बाहर नहीं निकले। ये घटना जो है मुजफ्फरपुर मुसहरी के रघुनाथपुर संजय राम जी के बच्चे जो 8 वर्ष की उनकी आयु था, जिनके लीची खाने से बीज फंस जाने के कारण उनकी मौत हो गई, उस विषय पर अशोक कुमार देशभक्त जी से इस विषय पर मैंने उनसे जब प्रश्न उठाया तो उन्होंने बताया, और आगे भी इस बोले हैं कि आगे भी ये बोल रहे हैं कि हम इस पर FIR करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा हम अपने स्तर से हम करेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक बच्ची जो दलित परिवार से है, वो अपने बच्ची को अपने घर से अपने कन्ना पर लाद कर सदर अस्पताल में इलाज करने जब पहुंचा तो वहां कोविड-19 जांच का हवाला देते हुए उन्होंने उनको 1 घंटा तक टहलाया। उस बीच में उनकी बच्ची देहांत हो गई। आखिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसका जिम्मेवार मुख्य तौर पे चिकित्सा पदाधिकारी और CHS के चौधरी जी हैं। उनको अपनी जिम्मेवारी लेना चाहिए। जांच एक विषय नहीं है, जांच से किसी की बच्ची का जान वापस नहीं आ सकता है, इस चीज को ध्यान आकर्षित किया जाए। और जब बच्ची देहांत हो जाता है उसके पश्चात उस बच्ची को ले जाने के लिए सब वाहन भी नहीं मिल पाता है, जिस कारण से उसके पापा को बच्ची को कन्ने पे लाद कर उनको घर तक जाना पड़ता है। आखिर ये कैसा मानवीय व्यवहार है
कि देहांत होने के पश्चात भी सब वाहन सदर अस्पताल के प्रशासन उनको मुहैया नहीं करा पाया। आखिर ये कैसा मानवीय व्यवहार है, जबकि आए दिन पेपर में आता ही रहता है कि एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा। कल का ये दृश्य दिखा रहा है कि वाकई सदर अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण से उस बच्ची के माता पिता को नहीं मिल पाया, जिसके कारण से वो अपने बच्चे को नहीं ले पाया। खबरें बनने के लिए देखते रहिए स्वाद बात।